आखिरी चरण के दिन INDIA ब्लॉक की मीटिंग हुई और यह मीटिंग चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या है वो मुद्दे, क्या हुए फैसले या चर्चा, इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से एक घंटे पहले कांग्रेस ने INDIA की कम से कम 295 सीटें जीतने का दावा किया है। यह ऐलान गठबंधन की बैठक के बाद किया गया। यह बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा तक चली और मीटिंग में चुनाव को लेकर के ही चर्चा हुई। सबसे बड़ा फैसला जो मीटिंग के बीच ही पता चल गया था वो एग्जिट पोल की बहस को लेकर रहा। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट में कहा था कि INDIA की सभी पार्टियों ने बैठक की और तय किया कि एग्जिट पोल के आधार पर भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब किया जाएगा। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि एग्जिट पोल की बहस में INDIA ब्लॉक की सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी, जबकि एक दिन पहले तक कांग्रेस एग्जिट पोल की बहस में हिस्सा लेने से मना कर चुकी थी। तो मीटिंग में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और ये फैसला तुरंत आ गया। कांग्रेस ने अपना ही फैसला पलट दिया। इसके बाद बैठक में यह भी चर्चा हुई थी कि मतगणना के दिन उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो EVM को लेकर हो या फिर फॉर्म 17C को लेकर हो। कांग्रेस पहले ही अपने स्टेट यूनिट को फॉर्म 17C को लेकर के सतर्क रहने की बात कह चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में उन्होंने शामिल नहीं हुई, वो नहीं आई। ममता ने कहा था कि 1 जून को बंगाल में चुनाव है। वहीं PM का चेहरा है 100% का सवाल, जिस पर इस बैठक में चर्चा तो जरूर हुई होगी, लेकिन बाहर बात नहीं निकली, क्योंकि बात इतनी ही बाहर निकली है कि 4 जून यानी नतीजे के बाद बैठक होगी और फिर INDIA ब्लॉक की जितनी भी पार्टियां हैं वो एक साथ PM कौन होगा, PM का चेहरा कौन होगा, उस पर चर्चा करेगी। तो फिलहाल 4 जून का इंतजार है और 4 जून के बाद ही PM का जो फेस है, PM कौन होगा, ये INDIA ब्लॉक रिवील करेगा। लेकिन फिलहाल 1 जून को जो मीटिंग हुई उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई और एक फैसला और लिया गया कि अब एग्जिट पोल के टीवी डिबेट में कांग्रेस और INDIA ब्लॉक की जो पार्टीज हैं वो शामिल होंगे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।